नमस्कार दोस्तों, जीके बाई प्रेम सर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो जियोग्राफी के अंदर दोस्तों टॉपिक चल रहे थे और उस जियोग्राफी के टॉपिक को हमने नवीनतम जिले पढ़ लिए थे दोस्तों। और उन नवीनतम जिलों के बाद में हमने जो सीमावर्ती जिले हैं दोस्तों उनको भी पढ़ लिया था। और सीमावर्ती जिलों के अंदर रहा था दोस्तों, उसमें हमने छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और इसके साथ साथ में आज अपने शुरू करने जा रहे हैं संभागीय व्यवस्था। तो चलो दोस्तों करते हैं आज हम संभाग राजस्थान की। तो दोस्तों अपने आज पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर कुल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो दोस्तों 33 जिले और 7 संभाग है वर्तमान में। कितने संभाग है दोस्तों? 33 तो जिले हैं और 7 संभाग है। और इन 33 जिलों में से आपको पता है कि टोटल 25 जो जिले हैं वो तो दोस्तों सीमा बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। कितने? 25। और अब बच गए दोस्तों 8। अब वो 8 जिले हैं वो अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिले हैं दोस्तों, अंतर्वर्ती जिले हैं, ये ध्यान रखना आप। तो टोटल है वो दोस्तों हमारे 33 जिले हो गए। और इन 33 जिलों में से जो एक पाली जिला ऐसा है, इस पाली के 8 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 8 जिलों की सीमा लगती है। 33 जिले हैं दोस्तों। इस 33 जिलों के अंदर हमारे पास में 33 जिले और 7 संभाग है, जिसमें 25 जिले तो हमने पढ़ लिया था। सीमा राजस्थान के जो सीमा पर राज्य और इधर पाकिस्तान है देश, उसके साथ में अर्थात अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य जो दोस्तों सीमा बढ़ाता है वो 25 जिले बढ़ाते हैं राजस्थान के, जिनमें 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बढ़ाते हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पाली एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ में अकेला सीमा बढ़ाता है। और पाली के बाद में दोस्तों नागौर आता है। कौन आता है? नागौर आता है जो 7 जिलों के साथ में सीमा बढ़ाता है। और 3 नंबर पे दोस्तों अजमेर आता है जो 6 जिलों के साथ में क्या बढ़ाता है? सीमा बढ़ाता है दोस्तों। तो आपको ये चीजें जो ध्यान रखना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है वो दोस्तों संभाग है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं संभागीय व्यवस्था और राजस्थान में कब से इसका जो शुरुआत किया गया था इसके बारे में पढ़ेंगे। और उस समय जो हमारे देश की राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो कौन थे दोस्तों। तो चलते हैं अपने और इनकी डिटेल से पूरी जानकारी के साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज अपने जो 7 संभाग है इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि संभागीय जो व्यवस्था है वो शुरू कब हुई थी। कि जो संभागीय दोस्तों जो संभागीय व्यवस्था है वो शुरू कब हुई थी, इस चीज का हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई। तो संभागीय व्यवस्था है दोस्तों 30 मार्च को शुरू हुई थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च सन 1949 ईस्वी को दोस्तों राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था का है जो शुरू हो गई थी। क्या हो गया था शुरू? संभागीय व्यवस्था है वो दोस्तों शुरू हो गई थी। और कब? तो ये हुई थी 30 मार्च सन 1949 ईस्वी को। तो दोस्तों अब देखना है कि इस समय है जो संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले कौन थे। तो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम आता है, अपने सीएम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सीएम जिनका नाम आता है दोस्तों हीरालाल शास्त्री। क्या नाम आता है? हीरालाल शास्त्री का नाम आता है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपने। तो हीरालाल शास्त्री है दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया गया? 30 मार्च सन 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई। अब संभागीय व्यवस्था इन्होंने शुरू इसलिए की थी ताकि जो केंद्रीय या केंद्रीय व्यवस्था होती है दोस्तों वो सही ढंग से सुचारू रूप से है जो काम कर सके।
इसलिए इन्होंने ये काम शुरू किया था। और इसमें दोस्तों 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो राजस्थान है दोस्तों, इसमें कुल 5 संभाग बनाए थे। कितने संभाग बनाए थे दोस्तों? 5 संभाग बनाए थे। और जो 5 संभाग है दोस्तों वो कौन कौन से थे? तो नंबर 1 पे जयपुर था। कौन था? जयपुर था। और नंबर 2 पे जो संभाग था दोस्तों बीकानेर। कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग दोस्तों। और नंबर 3 पे आता है दोस्तों उदयपुर संभाग। कौन सा? उदयपुर संभाग। और नंबर 4 पे आता है दोस्तों जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर संभाग। और नंबर 5 पे है दोस्तों अपने कोटा संभाग। ये 5 संभाग है दोस्तों, इनको आपने याद रखना अच्छी तरह से। कि देखिएगा कि हमारे संभागीय व्यवस्था है वो 30 मार्च सन 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी संभागीय व्यवस्था, क्योंकि उस समय हीरालाल शास्त्री है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पहले ही ये जो मनोनीत मुख्यमंत्री है दोस्तों। अब जो राजस्थान के अंदर इन्होंने कितने संभाग बनाए थे? तो स्टार्टिंग के अंदर 5 संभाग थे दोस्तों, जो जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 5 संभाग थे। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं 7 संभाग कैसे हुए, इन संभागों के अंदर कितने कितने जिले थे, इस बात के बारे में अपने जानकारी करते हैं। भी कौन सा है जो संभाग कब बनाया गया था और नए या जो पुराने हैं उनकी स्थापना तो 5 की हमने पढ़ ली है कि 30 मार्च सन 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय की गई थी। तो दोस्तों यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपने आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो संभागीय व्यवस्था का समापन कब किया गया, किसने किया? तो दोस्तों जब स्टार्टिंग के अंदर 5 संभाग हुआ करते थे, इन 5 संभागों की ये जो संभागीय व्यवस्था है, जो संभागीय व्यवस्था है दोस्तों, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और समाप्त ये दोस्तों याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस 5 संभाग हुआ करते थे, जिसको भी संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कब? तो दोस्तों 24 अप्रैल को। कब किया गया? 24 अप्रैल सन 1962 ईस्वी को संभागीय व्यवस्था को दोस्तों बंद कर दिया गया। तो किया किसने था? तो अपने जो सबसे लंबे 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे और जिनका नाम आता है दोस्तों मोहन लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा दोस्तों 24 अप्रैल सन 1962 को संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। कब? 24 अप्रैल सन 1962 को संभागीय व्यवस्था को दोस्तों बंद कर दिया गया। और जो मोहनलाल सुखाड़िया है दोस्तों, ये 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और इन्हें मोहनलाल सुखाड़िया को दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है दोस्तों। और इनका कार्यकाल है वो 17 वर्ष तक रहा था। और इनके कार्यकाल के दौरान 24 अप्रैल सन 1962 को जो संभागीय व्यवस्था है उसको दोस्तों क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो अब हमारे 7 संभाग है। तो दोस्तों जब इसने समाप्त किया तो किसी ने इसको पुनः भी शुरू किया होगा। तो चलो पढ़ते हैं कि जो स्टार्टिंग है वो किसने की थी। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि तारीख आती है 26 जनवरी की। 26 जनवरी सन 1987। 26 जनवरी सन 1987 के समय दोस्तों सीएम हुआ करते थे हमारे राजस्थान के हरिदेव जोशी। इन्होंने जोश में आकर संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी।
हरिदेव जोशी थे और इन्होंने जोश में आकर संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। कब? 26 जनवरी 1987 को। तो ध्यान रखना, तो 26 जनवरी 1987 को सीएम हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। लेकिन दोस्तों संभाग बनाया गया कौन सा, ये भी ध्यान रखना। इसी के साथ साथ में एक संभाग बनाया गया था, उस संभाग का नाम है दोस्तों अजमेर। कौन सा संभाग बनाया गया था? अजमेर, जिसको अलग किया गया था जयपुर से। अलग किया गया था कहां से? जयपुर से। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि देखिएगा 5 संभाग हुआ करते थे, तो इस संभागीय व्यवस्था को दोस्तों समाप्त कर दिया श्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, जिन्होंने कार्यकाल का 17 वर्ष का, जिसको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। और जो 26 जनवरी सन 1987 को एक मुख्यमंत्री आए राजस्थान में, जिनके अंदर बहुत जोश था और उसने अपने जोश के अंदर हरिदेव, हरि हरि महादेव का नारा लगाते हुए हरिदेव जोशी याद रखना। और उन्होंने क्या किया? 26 जनवरी 1987 को जो छठा संभाग बना दिया, जिसका नाम रख दिया अजमेर दोस्तों, और जिसको अलग किया गया था कहां से? जयपुर से। तो यहाँ तक आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों। अब अपने जो 6 संभाग है वो पूरे कर दिए हैं, और ध्यान रखना ये 6वां जो संभाग है। लेकिन अजमेर को दोस्तों जिला कब बनाया गया था? तो अजमेर को 1 नवंबर 1956 को जिला बनाया गया था। जिला तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को याद रखना है, लेकिन संभाग है वो 26 जनवरी 1987 को याद रखना है। और कब? 6 नंबर ये जिला होगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने नए जिले की, नए संभाग की तरफ, और उसके बाद में अपने इनके डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने जिले हैं, किसमें शामिल है और कौन से जिला कहां से लिया गया है। तो दोस्तों उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और यदि दोस्तों आपने नहीं किया है तो मेहनत को देखकर कृपया आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें, ताकि आपको वीडियो है वो लाइव भी मिल सके। तो दोस्तों अब अपने 7वां जो संभाग है, कौन सा संभाग? 7वां संभाग या अपने कह सकते हैं नवीनतम संभाग की बात करें तो नवीनतम संभाग हमारा दोस्तों वर्तमान में भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है दोस्तों। और जो भरतपुर है इसको 2 संभागों से अलग किया गया है। एक तो जयपुर संभाग से अलग किया गया है, और दूसरा इसके अंदर जो कोटा संभाग था दोस्तों, इस कोटा संभाग के जिले लिए गए हैं। 2 तो लिए गए हैं जयपुर संभाग के जिले, और 2 लिए गए हैं कोटा संभाग के। सवाई माधोपुर और करौली तो कोटा से लिए गए हैं, भरतपुर और धौलपुर है वो दोस्तों जयपुर संभाग से लिए गए हैं। और इन 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया, जो कि भरतपुर संभाग के नाम से जाना जाता है। कौन सा संभाग बनाया गया दोस्तों? भरतपुर संभाग बनाया गया। और भरतपुर संभाग है वो दोस्तों किसने बनाया था? तो ध्यान रखना, आपने 4 जून को बनाया था। एक तो ये ध्यान रखना, 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा, वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा जयपुर के 2 जिले, कौन कौन से? एक तो हो गया दोस्तों धौलपुर हो गया, और एक हो गया भरतपुर, और कोटा के एक तो सवाई माधोपुर हो गया, और दूसरा हो गया दोस्तों करौली। इन 4 जिलों को मिलाकर एक संभाग बना दिया गया, जिसका नाम है भरतपुर संभाग। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये जानकारी समझ में आई है। अब अपने दोस्तों आगे बात करते हैं उन संभागों के बारे में, उनके अंदर कितने जिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं 7 संभागों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा
जिसके अंदर संभाग से क्वेश्चन नया है, और संभाग से अगर क्वेश्चन आता है तो हमने जो करवाया है दोस्तों, इससे कोई भी बाहर जाने वाला नहीं है। अब देखना क्या है, अब अपना पढ़ना है दोस्तों पहला संभाग, और पहला अपने पढ़ेंगे हमारे बीकानेर संभाग को। कौन सा संभाग पढ़ेंगे? बीकानेर संभाग को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि बीकानेर के अंदर एक करणी माता का मंदिर है, जिसमें सफेद चूहे पाए जाते हैं, जिनको काबा कहते हैं। और जो करणी माता है दोस्तों, वो चारण जाति की कुल देवी है। तो दोस्तों अपने यहीं से ट्रिक शुरू करनी है। बीकानेर संभाग के 4 जो जिले हैं, वैसे तो आपको याद हो जाएंगे वैसे ही, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं रहे तो बीकानेर के चूहों को याद करते हुए लिख लेना बिग चूहा। क्या याद रखना है? बिग चूहा। बिग चूहा याद रखना है। तो इस बी से दोस्तों आ जाएगा आपका बीकानेर। क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। और 2 नंबर ग से है दोस्तों, वो आ जाएगा आपका गंगानगर। कौन सा जिला आ जाएगा? गंगानगर जिला आ जाएगा। और चू से आ जाएगा दोस्तों चूरू। कौन सा? चूरू आ जाएगा। और है से हनुमानगढ़। कौन सा जिला दोस्तों? हनुमानगढ़ जिला आ जाएगा। तो ये चारों जिले हैं दोस्तों बीकानेर के अंदर। आपको अच्छी तरह से याद रखने के 4 जिले बीकानेर में कौन कौन से? बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, चूरू हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। ये चारों जिले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और ट्रिक आपको ये जो बिग चूहा की ट्रिक है वो याद रख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे चारों के चारों जिले। अब दोस्तों इनमें भी आपको कुछ बातें पढ़नी है। वो क्या कि क्षेत्रफल के अंदर अगर क्षेत्रफल में बड़ा जिला है तो वो कौन सा जिला है? क्षेत्रफल में बड़ा जिला है वो दोस्तों बीकानेर है। बड़ा बीकानेर है इस संभाग में। तो छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है। अब दोस्तों बात आपको साथ साथ में ये भी समझनी है कि ये बीकानेर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है। क्या है? जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या जो निवास करती है वो दोस्तों अधिक है। और हनुमानगढ़ में दोस्तों जनसंख्या है वो कम है। जनसंख्या क्या है? कम है। तो मेरा प्रश्न है, अब ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीकानेर संभाग के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर ही है। बीकानेर संभाग के अंदर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है। बीकानेर संभाग के अंदर सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों हनुमानगढ़ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी? ये जो हनुमानगढ़ है इसके अंदर दोस्तों जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इन चारों जिलों को अगर आप बात करें अधिक पाया जाता है। इन चारों जिलों के अंदर दोस्तों अपने बात करें ना तो हनुमानगढ़ के अंदर क्षेत्रफल के अंदर तो ये छोटा है, फिर जनसंख्या यहाँ पर कम निवास करती है बीकानेर से। लेकिन दोस्तों यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है, कहाँ का? हनुमानगढ़ का, वो जनसंख्या घनत्व दोस्तों इन चारों जिलों से ज्यादा है। ये ध्यान रखना आपने। और बीकानेर का जो जनसंख्या घनत्व है बीकानेर संभाग में दोस्तों वो कम है। ये ध्यान रखना। क्या कम है? तो जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों कम है। इस चीज का आपने ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। आपके माइंड में ये बात फिट रहनी चाहिए। अब दोस्तों ये बीकानेर के बारे में छोटे बड़े कौन से की जनसंख्या अधिक है, कौन से का क्षेत्रफल बड़ा है कम ज्यादा, ये अपने बात करनी है। अब दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना कि जो बीकानेर संभाग है वो किस लिए जाना जाता है और बीकानेर के कोई विशेष बात है कि नहीं है, ये बातें दोस्तों अपने एक साथ पढ़ेंगे सभी जो संभाग है उनको पढ़ने के साथ साथ में, ताकि आपको यहाँ पर देखो मैं बता सकता हूँ कि बीकानेर संभाग में सबसे कम जो नदियों वाला संभाग है
उसी संभाग के अंदर बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों ये बातें हैं वो अभी अपने लास्ट में करेंगे सारी की सारी, भी कौन से जिले के अंदर नदियां पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन से संभाग में कम पाई जाती है, वहां कंपैरिजन के साथ में पढ़ेंगे दोस्तों। अब चलते हैं बीकानेर के बाद में दोस्तों जोधपुर संभाग पर। कौन से संभाग पर? जोधपुर संभाग की बात करें दोस्तों तो जोधपुर संभाग की ट्रिक है दोस्तों, आपने लिखना है जे 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 3 बार, तो जे जे लिखना है, उसके बाद में लिखना है बसपा, जे जे बसपा, जे जे बसपा, जे से तो बना दिया एक, तो आपका जोधपुरी हो गया, एक तो आपका क्या हो गया ये दोस्तों जोधपुरी हो गया, और फिर जे से आपका दूसरा जैसलमेर हो गया, क्या हो गया जैसलमेर हो गया। और दोस्तों फिर जे आया है, इसका आपने 3 नंबर पे जालोर करना है, क्या करना है दोस्तों जालोर करना है। और बै से दोस्तों आपने जो 4 नंबर है हमारा, बै से बनाना है बाड़मेर, क्या बनाना है बाड़मेर, और से बनाना है सिरोही, 5 नंबर कौन सा आ जाएगा सिरोही, 5 नंबर दोस्तों कौन सा है सिरोही। और 6 नंबर पास है दोस्तों क्या बनेगी पाली, क्या बन जाएगी पाली। तो अब दोस्तों अपने क्या देखना है कि ये जो जोधपुर संभाग है इसमें जिलों की संख्या याद रखनी है, 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। एक तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, एक जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जयपुर संभाग में दोस्तों 5 जिले हैं, बाकी सभी के अंदर 4 जिले हैं। तो याद रखना है आपने कि जोधपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हैं, तो ये ट्रिक है जे 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 बसपा, बसपा, जे 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 बसपा, तो ये याद रखोगे। तो जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली, ये चारों दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये 6 के 6 अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इनमें दोस्तों अब आपने बात करनी है कि जोधपुर संभाग में के जो जिले हैं उन जिलों के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राजस्थान का ही सबसे बड़ा जिला है, तो संभाग में तो बड़ा हो गया। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा जिला हो गया कौन सा जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें छोटा कौन सा है सिरोही, सिरोही है दोस्तों वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है छोटा जिला है, ये ध्यान रखना है आपने। अब दूसरा और क्या याद रखना है आपने, और ये रखना है दोस्तों कि जो सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो जोधपुर के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जोधपुर संभाग में जो जिला है वो जोधपुरी है। कौन सा जिला है दोस्तों, जोधपुरी जिला है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिएगा कि जो जनसंख्या सर्वाधिक जोधपुर में पाई जाती है जोधपुर संभाग में, और कम जनसंख्या दोस्तों कहाँ पाई जाती है सिरोही के अंदर, कम जनसंख्या। आपने ये चीज ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको या तो क्षेत्रफल और जनसंख्या इन्हीं आधार पर प्रश्नों को तैयार करना है। क्षेत्रफल किसका ज्यादा है और उस भाग में जनसंख्या किस जिले की ज्यादा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अपने पढ़ते हैं जोधपुर के बाद में उदयपुर संभाग को। तो उदयपुर संभाग की ओर चलते हैं। दोस्तों आपने ये जिले और इनकी ट्रिक है वो साथ साथ में नोट करनी है ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब अपने पढ़ना है 3 नंबर जो संभाग है वो है दोस्तों उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की दोस्तों अपने बात करें तो उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। अब इसकी दोस्तों वैसे ट्रिक की बता देता हूँ, और जिले लिखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। एक तो बार ट्रिक लिखोगे और जिले लिखोगे ना आपको याद हो जाएंगे। वो ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक क्या नाम है कि आपने इसको किस आधार पे लिखना है कि उदय व प्रताप। ट्रिक है उदय व प्रताप
रांची में डूबा। उदय व प्रताप रांची में डूबा में अपने को शब्द चाहिए उदय प्रताप रांची डूबा। अब दोस्तों उदय से आपने 1 नंबर जिला बनाना है, कौन सा? उदयपुर बनाना है। कौन सा जिला? उदयपुर। 2 नंबर बनाना है दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। एक ये भी याद रखना, प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया था और ये कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को बनाया था और इसमें 1 अप्रैल 2008 को अपना कार्य जो कार्य है वो शुरू किया था। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना। और इस प्रतापगढ़ को किस संभाग में है शामिल किया गया? तो ये उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में जो है दोस्तों उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद और ची से दोस्तों चित्तौड़गढ़। ये तो आपको पता ही है, ची से तो क्या बनने वाला है? चित्तौड़गढ़ बनने वाला है। और फिर डू से बनने वाला है दोस्तों डूंगरपुर। क्या बनने वाला है? डूंगरपुर बनने वाला है। और फिर दोस्तों आता है बा से बांसवाड़ा बनने वाला है दोस्तों। तो ये देखो उदयपुर संभाग है। कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं जिनकी ट्रिक है उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय का दोस्तों उदयपुर, प्रतापगढ़ का दोस्तों जो प्रताप उसका प्रतापगढ़ हो जाएगा, राज से राजसमंद हो जाएगा और ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा और में से कुछ नहीं बनेगा, डू से जो दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा और जो बा है उससे बांसवाड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों आपने देखना है कि क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जिला है जो कौन सा है? उदयपुर है। क्षेत्रफल में जो बड़ा जिला है दोस्तों वो कौन सा है? आपका उदयपुर ही सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में दोस्तों छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो डूंगरपुर है। डूंगरपुर है दोस्तों, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? छोटा जिला है। तो यहाँ पे अपने ये भी कह सकते हैं कि जो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है वो कहाँ निवास करती है? उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जनसंख्या सर्वाधिक इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों वो करती है आपके प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये दोस्तों आपने याद रखना है कि एक तो ये रखना है कि उदयपुर जो संभाग है दोस्तों, इस उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल है वो इस संभाग में उदयपुर जो संभाग का जो जिला है वो सबसे ज्यादा है और इस उदयपुर संभाग में कम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों डूंगरपुर है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला दोस्तों है जो उदयपुर है और कम जनसंख्या वाला जो जिला है उदयपुर संभाग में वो प्रतापगढ़ है। अब अपने नेक्स्ट जो संभाग है उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो अपना संभाग है वो कौन सा है। तो अब अपने उदयपुर के बाद में पढ़ते हैं दोस्तों कोटा संभाग को। कौन से संभाग को पढ़ेंगे? जो 4 नंबर है वो दोस्तों कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। और दोस्तों जो कोटा संभाग है ना, इस कोटा संभाग के अंदर भी 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। इसमें 6 हुआ करते थे लेकिन अभी आपको मैंने नेक्स्ट जो भरतपुर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि 2 जिले वो इससे निकाल लिए गए थे। अब दोस्तों कोटा जो संभाग है, इस कोटा संभाग की पहले तो जिलों की ट्रिक लिखनी है कि बाबू को झाला दे। बाबू को झाला दे। तो बा से दोस्तों 12, बांसवाड़ा मत बना देना, 12 होगा दोस्तों 12। फिर बू से दोस्तों बूंदी, क्या बनेगा? बूंदी। को से दोस्तों कोटा और झाला से दोस्तों झालावाड़। ये आपको 4 जिले हो गए कोटा संभाग के। बाबू को झाला दे, 12 बूंदी कोटा झालावाड़। 12 बूंदी कोटा झालावाड़ आपके 4 जिले हो गए। अब दोस्तों 12 जिला है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चारों जिलों के अंदर
जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो है वो 12 है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कोटा है, छोटा कोटा है, छोटा है वो कोटा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा संभाग है वो कौन सा है, छोटा जिला है दोस्तों, वो कोटा है। लेकिन सर्वाधिक अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले की बात करें तो कौन सा है, 12 जिला है। तो ये आपने दोस्तों याद रखना है। अब इसके साथ साथ में दोस्तों अपने चलते हैं कि इसी कोटा संभाग के बाद में जो नेक्स्ट संभाग है उसकी बात करते हैं अजमेर संभाग की। कौन से संभाग की बात करेंगे, अजमेर की बात करेंगे दोस्तों। और अजमेर संभाग है वो उसको अपने यहाँ पर 5 नंबर मान रहे हैं, वैसे 6ठा संभाग है वो अजमेर संभाग। अजमेर संभाग है, इसको दोस्तों पहले तो ध्यान रखना है आपने, जयपुर से अलग किया गया। किससे अलग किया गया, जयपुर से अलग किया गया। किससे अलग किया गया, तो दोस्तों जयपुर से अलग किया गया। और इसको कब संभाग बनाया गया, तो ये आपने पढ़ लिया है कि इसको 26 जनवरी सन 1987 को किसके द्वारा, तो हरिदेव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा छठा संभाग बनाया गया था दोस्तों अजमेर को। अब देखो अपने तो पढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारा कोई क्रम के अंदर चाहे पहले पढ़े चाहे बाद में पढ़े उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन छठा संभाग कुछ कौन सा था, तो अजमेर ही था। ये ध्यान रखना है कौन सा संभाग है ये दोस्तों, तो 6वां या छठा संभाग बनाया गया था। अब दोस्तों 26 जनवरी 1987 को बनाया गया, तो इसमें जिले कौन से शामिल किए गए, इसकी अपने तो दोस्तों ट्रिक लिखनी है। आपने वो लिखनी है कि अभिनाटोक है वो ट्रिक है। ऐसे दोस्तों अजमेर और बी से दोस्तों आपका भीलवाड़ा। कौन सा, भीलवाड़ा। ना से दोस्तों आपके हो जाएगा नागौर, और टोंक का तो क्या हो जाएगा, टोंक की हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 जो जिले हैं वो अजमेर संभाग में शामिल है। और इन जिलों के अंदर जो नागौर है ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे जिले की बात करें, छोटा जिला कौन सा है, छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है टोंक। आपका क्या है, टोंक है। अब दोस्तों इसमें अपनी बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो भी नागौर में है। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों नागौर में है, और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों कम जनसंख्या है वो टोंक में है। लेकिन ध्यान रखना अजमेर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है दोस्तों अजमेर में। तो कम घनत्व पाया जाता है नागौर में, कम घनत्व पाया जाता है नागौर में। तो दोस्तों आपने जिलों को एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन भी देख लेना है कि किस जिले का क्षेत्रफल कम है इस संभाग में, तो किस जिले का क्षेत्रफल बड़ा है। तो देखिए अजमेर संभाग है दोस्तों वो जयपुर से अलग किया गया था 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा। ट्रिक है अभिनाटोक, ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोंक से टोंक हो गया दोस्तों। इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो नागौर है, और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और वर्तमान के अंदर जो सिंधु कमेटी बनाई गई है उसने कहा है कि नागौर के अंदर से 5 जिले और बनाए जाएंगे। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है वो टोंक है दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या भी कम निवास करती है। तो अजमेर के अंदर जो अजमेर जिला है इस अजमेर संभाग में, वहां पर दोस्तों जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता
जाता है और नागौर के अंदर क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। दोस्तों अब अपने चलते हैं नेक्स्ट संभाग की तरफ, जो जयपुर संभाग है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों कौन से संभाग को पढ़ेंगे? जयपुर संभाग को पढ़ेंगे, जो कि 30 मार्च सन 1949 को ही बना दिया गया था। तो दोस्तों अपने अब जो पढ़ेंगे वो है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। कितने जिले शामिल किए गए हैं? 5 जिलों को शामिल किया गया है। और इन जिलों की जो दोस्तों ट्रिक है वो है अजय, सीकर, सिंह, दो, झुंझुनू, लाना। अजय, सीकर से दो, झुंझुनू, लाना। इसमें दोस्तों ये जो एस बताया है इसका ध्यान रखना, इसका होता है अलवर। ये ध्यान रखना है दोस्तों, अजमेर मत बना देना इसका। ऐसे अलवर और जे से दोस्तों आपका हो जाएगा जयपुर। उसके बाद में सीकर का दोस्तों सीकर ही है, 3 आपके जिले हो गए। और 2 से दोस्तों आपने बनाना है दौसा। फिर झुंझुनू से झुंझुनू, ये आपके दोस्तों कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। ये आपके कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। कौन से संभाग में? जयपुर संभाग में। तो दोस्तों इसके अंदर जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला बड़ा है वो जयपुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा जिला है वो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, क्षेत्रफल में छोटा जो जिला है वो दौसा है। और ये तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। इस चीज जयपुर के बारे में तो आपको कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, क्षेत्रफल भी अधिक है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। तो दोस्तों सीकर के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या है वो दोस्तों कम है, वो कहाँ पाई जाती है? सीकर के अंदर। तो दोस्तों जयपुर संभाग तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने 7वां संभाग जो नवीनतम संभाग है दोस्तों उसको पढ़ेंगे। और वो संभाग है हमारा कौन सा? भरतपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? हमारा 7 नंबर संभाग है दोस्तों भरतपुर। भरतपुर संभाग इसको पढ़ेंगे दोस्तों भरतपुर संभाग को। तो भरतपुर संभाग की बात है दोस्तों, इसमें भी 4 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को? 4 जिलों को दोस्तों शामिल किया गया है। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो 2 जिले तो लिए गए हैं जयपुर से। कौन कौन से? एक तो लिया गया है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर लिया गया है। और इसके साथ में एक लिया गया है भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर। उसके बाद में कोटा संभाग से दोस्तों एक लिया गया है सवाई माधोपुर और दूसरा लिया गया है दोस्तों करौली। ये 4 जिले आपके कंप्लीट हुए, जो किस संभाग में? भरतपुर में। अब ये कौन से संभाग में है? भरतपुर संभाग के अंदर है। तो आपको इस चीज के बारे में दोस्तों कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 4 जिलों को आपने याद रखना है, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली संभाग के। अब दोस्तों आपने अगर इसकी ट्रिक है तो वो ऐसे लिख सकते हो कि बीएससी का कॉलेज कहां पर है? धौलपुर में है। बी का भरतपुर हो जाएगा, एस का सवाई माधोपुर हो जाएगा, सी का करौली हो जाएगा और धौलपुर का धौलपुर हो जाएगा। तो बीएससी का कॉलेज कहाँ है? धौलपुर में है। तो इनका आपको सभी याद हो जाएंगे। दोस्तों इनमें अपने बात करें कि क्षेत्रफल में दो बड़ा जिला है वो दोस्तों भरतपुर है। तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला है वो धौलपुर है। तो ये छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसको आपने इतना ही याद रखना है। और ये जो संभाग है वो दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। कब? ये तारीख आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, 4 जून
2005 को, 4 जून 2005 को बनाया गया था, और जिसके अंदर 2 संभागों से अलग हुआ है। एक तो जयपुर संभाग से अलग हुआ है और एक दोस्तों कोटा संभाग से, दोनों से 2-2 जिले लिए गए हैं। कितने कितने? 2-2 जिले लिए गए हैं। तो आपको दोस्तों 7 संभाग है वो मैंने अच्छी तरह से करवा दिए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि 2 जो संभाग है, 2 संभाग है हमारे राजस्थान के। एक का नाम आता है बीकानेर, एक का नाम आता है बीकानेर, और एक का आता है दोस्तों जोधपुर संभाग। एक का नाम आता है बीकानेर और एक आता है जोधपुर संभाग। तो ये जो दोनों संभाग है दोस्तों, इन दोनों संभागों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान से जो संभाग लगते हैं उनकी संख्या कितनी है पूछ ले तो 2 है। वो 2 संभागों की सीमा लगती है, एक तो बीकानेर संभाग की, एक जोधपुर संभाग की। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ में सबसे ज्यादा सीमा बढ़ाता है जोधपुर है, और बीकानेर बढ़ाता है दोस्तों कम सीमा। बीकानेर बढ़ाता है कम सीमा। ये दोस्तों आपने क्या रखना है, याद रखना है। जोधपुर तो ज्यादा सीमा बनाता है और बीकानेर है वो कम सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। और संभागीय मुख्यालय जो जोधपुर पे जो पाकिस्तान है उससे दूर जो संभागीय मुख्यालय है वो जोधपुर है। और नजदीकी संभागीय, मैं जिला मुख्यालय की बात नहीं कर रहा, संभागीय मुख्यालय की बात कर रहा हूं। तो संभागीय मुख्यालय दोस्तों जोधपुर तो है दूर पाकिस्तान से, और बीकानेर है वो नजदीक है बीकानेर। ये संभागीय मुख्यालय की बात हो रही है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है। अब अपने क्या करना है कि अब वो संभाग देखने हैं जिनकी विशेषताएं हैं। अब जो 7 संभाग है दोस्तों, और तो 7 संभाग ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। 7 संभाग राज्य सीमा भी बनाते हैं। ये 7 के 7 संभाग दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा दोस्तों उदयपुर बनाता है। कौन बनाता है? उदयपुर संभाग है वो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो सबसे कम या न्यूनतम सीमा कौन बढ़ाता है अंतरराज्यीय? तो वो बढ़ाता है दोस्तों अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग है वो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो दोस्तों कम बढ़ाता है। और सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो उदयपुर संभाग है। और कम बढ़ाने वाला तो वो अजमेर संभाग है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो अजमेर संभाग है और उदयपुर संभाग है, ये दोनों 2 भागों में बंटे हुए संभाग है। 2 भागों में बंटे संभाग है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि उदयपुर के अंदर चित्तौड़गढ़ आता है और चित्तौड़गढ़ का एक भाग रावत भाटा जो अलग है। अजमेर का दोस्तों टोडगढ़ है वो अलग सीमा बनाता है। इसलिए ये 2 भागों में बंटा हुआ है। इन चीजों को आपने याद रखना है। और राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है वो संभाग भी दोस्तों कौन सा है? अजमेर है। वो संभाग भी दोस्तों कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग है। अब देखना है दोस्तों आपने कि उदयपुर संभाग है और अजमेर संभाग है, इनकी आपस में जो तुलना थी वो दोस्तों अपने कर ली है। अब अपने बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की जो दृष्टि से अगर अपने बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है तो वो दोस्तों हमारा जोधपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है।
और जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है वो दोस्तों किसका क्षेत्रफल है? जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है। संभाग का तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग कौन सा है? छोटा संभाग कौन सा है? तो दोस्तों जो नवीनतम संभाग है कौन सा? भरतपुर, यही छोटा संभाग है दोस्तों। और इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना है? 18,186 वर्ग किमी। 18,6 लिख लो, चाहे आप 18,186 लिख सकते हो। तो आपको यहां तक दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से और राज्यों के साथ में सीमा की दृष्टि से जो संभाग है वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। अब थोड़ी सी बात रही है हमारी कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग की बात करें तो जयपुर का नाम पीछे नहीं रहने वाला। जयपुर संभाग है दोस्तों वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और इसी जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपने बात करें छोटे संभाग की तो दोस्तों छोटा कोटा है। छोटा कोटा संभाग है, ये ध्यान रखना है आपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका जोधपुर बड़ा हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग है वो भरतपुर हो गया। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों जयपुर संभाग बड़ा है और कोटा संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है। अब दोस्तों अपने आगे और संभागों के बीच में कंपैरिजन करते हैं जिनको पढ़ते हैं दोस्तों। तो अब अपने देखें कि सर्वाधिक दोस्तों नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी हमारा कोटा संभाग है। संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है दोस्तों। सर्वाधिक जो नदियां हैं वो कोटा संभाग में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। और कोटा संभाग में तो सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नदियां किस जिले में पाई जाती है तो जिला है वो दोस्तों कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा नदियां किसमें हैं? चित्तौड़गढ़ जिले में। और अब आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला कौन सा है तो उद्गम वाला जिला दोस्तों उदयपुर है। कौन सा है? उद्गम वाला उदयपुर है। ध्यान रखना है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो दोस्तों कोटा संभाग है और वह जिला जहां सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है बहती है वो चित्तौड़गढ़ है। और वह जिला जहां पर सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम होता है वो उदयपुर है दोस्तों, उदयपुर जिला है। अब अपने इसके विपरीत देखेंगे कि सबसे कम नदियों वाला जो संभाग है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे कम या न्यूनतम जो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है दोस्तों वो हमारा कौन सा है? बीकानेर है। लेकिन ध्यान रखना है कि बीकानेर प्लस चूरू ये दो ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं पाई जाती। कोई भी नदी नहीं है, यहाँ कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है बीकानेर और चूरू जिले के अंदर।
संभाग के अंदर दोस्तों गंगर नदी आती है जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की है, लेकिन बीकानेर और चूरू जो जिला है दोस्तों उसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि जो नेक्स्ट संभाग के अंदर तो दोस्तों अब अपने जो संभागों के अंदर बात करें कि सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग, आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। तो और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब देखिएगा आपसे ये सर्वाधिक आर्द्रता वाला है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है वो दोस्तों कोटा संभाग है, और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है वो जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग है। और इसके साथ में दोस्तों अब अपने सर्वाधिक जैसे बात करें कि शिक्षा के बारे में, साक्षरता के बारे में बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो भी आपका कौन सा उत्तर आएगा? जोधपुर। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग की बात करेंगे तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर संभाग आएगा। जयपुर संभाग का नाम आएगा। ये आपने दोस्तों ध्यान रखना है कि आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा संभाग है, तो न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग दोस्तों जोधपुर संभाग है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग दोस्तों कौन सा है? जोधपुर संभाग है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारा संभागीय हम के बारे में दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो संभाग के बारे में हमने जो आज स्टडी की है उस वीडियो को देखकर आप कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी आधार पर आप अपनों को भी जोड़ें, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों।